गोंदिया महाराष्ट्र में होने जा रहे नगर परिषद चुनाव को लेकर लगातार हम यहां पर प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं, खासकर उन प्रत्याशियों से जो इस बार मतदाताओं के बीच अपने एजेंडे को लेकर के, अपने रोडमैप को लेकर के पहुंच रहे हैं, अपने चुनावी वादों को कर रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 20 से अशोक जय सिंघानी जी हमारे साथ हैं। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे और समझेंगे कि इस बार वो किन एजेंडों के साथ इस बार चुनावी मैदान में हैं। सर, आपका बहुत स्वागत हमारे जनचेतना न्यूज में। उसके सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि बहुत अनुभवी आप लग रहे हैं, राजनीतिक सफर को थोड़ा बताएंगे, कहाँ से आपने राजनीति में आए, इसके बाद आपने कौन से काम अपने प्रभाववासियों के लिए किए हैं? मैं RSS की शाखा लगाता हूँ सिंधी कॉलोनी में जी, और 91 से मैं राजनीति में आया हूँ। 91 से पूरे 35 साल हो गए हैं मेरे को जी। 91 जितने चुनाव हुए हैं 2092, 97, 2002, 2007, 2011, 2016, 2025, 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ वार्ड में, शहर में। बड़ा लंबा अनुभव आपका है। और भारतीय जनता पार्टी में 3 बार मैं उपाध्यक्ष था, 2 बार महामंत्री बना शहर का, और 2 बार जिले का महामंत्री व्यापारी आघाड़ी का। और पार्टी का पूरा ईमानदारी से काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ और जिम्मेदारी से जो काम मेरे को मिलता है निभाता हूँ। हर चुनाव में मैं पूरा मैनेज करता हूँ चुनाव को, स्लिप बांटना, मीटिंग बैठाना, हर चीज़ का लेके बच्चों को सबको लेके माने पिछा करना, बड़ों को लेके हर घर में जाना, और पूरा चुनाव ने अपने समझ के, पार्टी समझ के, घर का समझ के काम करता हूँ मैं। इस तरह से आपने बताया कि किस तरह से पार्टी के लिए समर्पित काम आपने किए हैं। प्रभाग को कैसा देखते हैं आप? क्या जरूरत आपको समझ में आई, क्या काम होना चाहिए? एक तो है कि आजू बाजू में वार्ड में गार्डन नहीं है, तो पिंड के पास में अपना गार्डन है नगर परिषद का, उसको डेवलप करना है। वो डेवलप हो गया तो जो अपने बाजू में रहेगा, अपनी जो लेडीज और जो जेंट्स जाते हैं सुबह वॉकिंग के लिए, उनको वहाँ पे गार्डन में एक सुविधा मिलेगी। और जो अपने वार्ड बाजू में मटन मार्केट है, मछली मार्केट है, मुर्गा मार्केट, उसको मेरी कोशिश रहेगी कि उसको अपन एक बाउंड्री के अंदर लोगों को परेशानी होती है। वहाँ से जो बच्चे, स्कूल के बच्चे आते हैं, बदबू आती है, लोग वहाँ से जाते हैं, बदबू लेडीज जाती है, तकलीफ होती है। तो वो एक मेरा उद्देश्य है उनको वहाँ बना। एक सिंधु स्कूल में जो सामने ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ बैडमिंटन और टेनिस और कबड्डी के गेम होना चाहिए। क्रिकेट तो हर कोई खेलता है, लेकिन ये गेम नहीं खेलते, बच्चों को वहाँ पे लाके खिलाना। बाकी क्रिकेट के अलावा अन्य जो प्रतियोगिता है उनमें उनके लिए प्रोत्साहित आप करेंगे? हाँ, मेन कबड्डी है, खो खो है, ये बैडमिंटन है, टेनिस है, ये बच्चे खेलेंगे तो उनका हुआ तंदुरुस्त। हाँ, और हर मोहल्ले में जो है, जो रास्ते हैं छोटे हो गए हैं बहुत, उनको थोड़ा भी पानी रुकता है, नली जाम होती है, उनको अपन नाली बनाना, और जहाँ पे जमीन है वहाँ पे अपन पेड़ लगाना आजू बाजू में, वो अपना मेन उद्देश्य। हर गली में भाई 5-6 पेड़ जरूरी है, पेड़ से हवा साफ निकलेगी और पानी जमीन में जाएगा जी। ये आपने बताया कि क्या वार्ड में होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि राजनीति में बड़ा योगदान, पार्टी के लिए समर्पित काम आपने किए हैं। ऐसा कुछ काम जो प्रभाग के लिए आपने इससे पहले 35 साल का एक लंबा सफ़र आपका रहा है, तो कुछ कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, उनमें आपका कैसा योगदान रहा, तो उसको थोड़ा बताएंगे? वार्ड में मैंने अभी तक आधार कार्ड के कैंप लगाए, 4-5 बड़े कैंप लगाए, जिसमें 300 लोगों ने आधार कार्ड बनाए। आधार कार्ड? हाँ, और मैं कम से कम 2004 से वोटर कार्ड बनाता हूँ बच्चों के। अच्छा। जो 18 साल हो जाते हैं, और हर साल वोटर कार्ड बनाने का, ग्रेजुएशन जो चुनाव होता है उसके वोटर कार्ड बनाना, और मेडिकल कैंप लगाने का, वो मैंने वोट लगाया, 4-5 लगाए मैंने मेडिकल, बड़े अच्छे वाले। आपने बताया कि आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों की मदद की, चुनाव आयोग की इनडायरेक्ट आपने मदद की है कि कार्ड आपने बनाया, वोटर ID कार्ड। हाँ। स्वास्थ्य शिविरों का भी आपने आयोजन कराया।
कैसे आपको समझ में आया कि क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये काम करना, मतलब लोगों की सेवा किस तरह से? मैं इसी पार्टी में काम करता था तो मेरे को बोलते थे भाई आपकी संख्या बहुत है, वोट नहीं है। तो मेरे को लगता है हाँ, सही बोल रहे हैं। तो फिर इसलिए मैं जमीन सतह पे फिरा, एक एक घर पर जाके उनको वोट कागज ला के दो, मैं बना दूँ। और वोटर के बनाने के बाद फिर वहाँ से तहसीलदार से कार्ड लेके आता था और उनको देता था, और साहब से बात करता भी कार्ड मिल गया मेरे को, ये मेरा एक था। और बाकायदा सबके मैंने भैया कागज दो बस तुम्हारा वोटर कार्ड बन जाएगा, ऐसे करके युवा जागे और एक पार्टी का माहौल बना, बीजेपी का, मोदी से प्रेम बढ़ा, हर परिवार जुड़ा नहीं मोदी से, और लोगों का विश्वास था कि वोटर कार्ड बन जाए हम वोट मोदी को करेंगे। अब कितना विश्वास है जिनके लिए आपने अब तक सेवा की है लगभग 30-35 साल, तो अब कितना विश्वास आपको उन पर है कि इस बार आपको मौका वो देंगे? विश्वास बहुत था पार्टी, अब पार्टी से जुड़े हुए रहेंगे आगे भी, विनोद भैया साथ में रहेंगे। लेकिन अभी मैं इच्छा थी मैं अभी चुनाव एक बार लड़ूं, लोगों को विश्वास था कि एक बार भैया आप चुनाव लड़ो क्योंकि मेरी टिकट एक बार 2011 में कटी, 2016 में कटी, अभी भी टिकट मेरी काटी, इसलिए लेकिन मैं बोला कि बात लोगों को सेवा का मौका मिलना चाहिए, लोगों की इच्छा है कि भैया आप लड़ो, मैं लड़ा, मैदान में आया मैं, और हर बच्चा, हर लेडीज, हर जेंट्स मार्केट में जाओ तो सब बोलते भैया आप चुनाव लड़ो एक बार, तो इसलिए आप चुनावी मैदान में आए हैं जी। मतलब आपको भरोसा है कि लोगों ने आपसे बोले हैं तो इस बार वो मौका देंगे? हाँ, और मैं लोगों से मैंने इतना कांटे में रहता हूँ, मैं समझो 2-4 घंटे में समाज में ही घुस जी। सुबह 8 बजे से लेकर 11 तक मैं समाज में रहता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ, फिर शाम को आधा 1 घंटा मार्केट में घूमता हूँ। इनको किसी को पेन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, उनको सब हेल्प करता हूँ। अब तो यदि पार्षद आप बन जाते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी जी। हाँ, और मेरे वार्ड में एक स्कूल है माता टोली स्कूल, नगर परिषद का, उसको डेवलप करना है। अच्छा। हाँ, वो बोलने से बंद की हालत में आ गया है, पूरा खस्ता हालत, उसको डेवलप करना है। डेवलप में आप क्या करेंगे? आजकल हिंदी मीडियम, उसको इंग्लिश मीडियम करना है, पहली से लेकर 7वीं तक। उसको मैंने वहाँ के जो एरिया के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो फीस लगती है वो न लग के अपने नगर परिषद स्कूल को आगे बढ़ा के बच्चों का भविष्य बनाना है। यानी कि सरकारी स्कूलों में भी आप प्राइवेट जैसे सुविधा देना चाहते हैं? जी। तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे विचार के साथ इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रभाग क्रमांक 20 से निर्दलीय उम्मीदवार अशोक जय सिंघानी जी से। उन्होंने बताया कि उनका रोड मैप, उनका विजन क्या है, इसके अलावा प्रभाग सहित नगर और भाजपा यानी कि भाजपा पार्टी के लिए किस तरह से समर्पित थे, ये सभी चीज़ों को उन्होंने बारीकी से हमको बताया। इसी तरह नगर परिषद चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जन चेतना न्यूज।